सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव अनुसर में। साथियों, आज हम PFMS के माध्यम से पेमेंट कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। बस इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है और पूरा वीडियो ये अगर आपने देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी PFMS पर भुगतान करने से पहले हम क्या-क्या तैयारी करेंगे। तो उससे पहले तैयारी करने के लिए हमें एक भुगतान आदेश होता है, उसको फिल करना होता है, उस भुगतान आदेश को साइन कराना होता है और उसे अपने पत्र व्यवहार पर उसका क्रमांक चढ़ाना होता है। भुगतान आदेश का प्रारूप देख लेते हैं। ये भुगतान आदेश का प्रारूप है जिसमें कि हम विद्यालय प्रबंध समिति के नाम से आदेश को हम बनाते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें हम जहाँ जो जरूरी फील्ड है उनको फिल कर देंगे। जैसे कार्यालय समग्र शिक्षा, यहाँ पर हम अपने जनपद का नाम लिख देंगे, विकास खंड में अपने विकास खंड का नाम और यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे। उसके बाद कंपोजिट ग्रांट मद में जारी कुल लिमिट, जो भी लिमिट हमें जारी हुई है वो हम यहाँ लिख देंगे। उसके सापेक्ष जितने रुपए के हम व्यय कर रहे हैं वो व्यय का अमाउंट यहाँ लिख देंगे और व्यय किस लिए किया गया है उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ लिख देंगे। जो कि धनराशि कितनी धनराशि के वो व्यय हैं वो धनराशि यहाँ हम लिख देंगे। हमारा किसी फर्म का 5,000 रुपये का बिल है तो एक नंबर पर उस फर्म का नाम लिख देंगे और व्यय विवरण में किस लिए हमने वो खर्च किया है वो विवरण हम लिख देंगे। यहाँ खाता संख्या लिख देंगे, IFSC कोड लिख देंगे उस फर्म का और धनराशि जिस अमाउंट का बिल होगा वो धनराशि यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे और विद्यालय प्रबंध समिति और यहाँ विद्यालय का नाम रहेगा। विकास क्षेत्र में आपका विकास क्षेत्र और जनपद का नाम रहेगा। इसी तरह सचिव में यहाँ विद्यालय प्रबंध समिति के सामने जो ये खाली जगह आपको दिख रही है, यहाँ आप अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे और नीचे विकास क्षेत्र व जनपद का नाम लिख देंगे। साथ ही यहाँ सचिव जो कि विद्यालय के प्रधान अध्यापक होते हैं उनके यहाँ सिग्नेचर होंगे। दूसरा पेपर है भुगतान आदेश। भुगतान आदेश में हम जिस नंबर पर पत्र व्यवहार में हम इस पत्र को लिखेंगे उस नंबर को यहाँ डालेंगे और 2023-24 ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही क्योंकि अब 2023-24 का फिल कर रहे हैं। यहाँ जिस डेट में आदेश बनाया है वो डेट लिख देंगे और यहाँ विद्यालय का नाम रहेगा और यहाँ जितने रुपए का आप भुगतान कर रहे हैं वो रुपए आप यहाँ लिख देंगे। और कंपोजिट ग्रांट का कंपोनेंट कोड जो कि F.01.18 है, इससे भुगतान हेतु जितने रुपए की धनराशि यहाँ आप दोबारा शब्दों में भी लिख देंगे और फिर वही जो फर्म का नाम, व्यय विवरण, खाता संख्या, IFSC कोड और धनराशि यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ अध्यक्ष के साइन, यहाँ स्कूल का नाम, विकास क्षेत्र का नाम, यहाँ सचिव के सिग्नेचर, स्कूल का नाम, विकास क्षेत्र का नाम और यहाँ सचिव के सिग्नेचर, स्कूल का नाम, विकास क्षेत्र का नाम। साथ ही ये प्रतिलिपि हम जो करेंगे, पहली खंड शिक्षा अधिकारी, यहाँ आप अपने विकास क्षेत्र का नाम लिख देंगे और नीचे बैंक का नाम लिख देंगे 2 नंबर पे। ये जो प्रपत्र है ये हमें भुगतान करने से पूर्व तैयार करने होंगे। अब आइए हम चलते हैं PFMS की वेबसाइट पर और जानते हैं कि कैसे हमें पूरे भुगतान की प्रक्रिया को फॉलो करना है। तो गूगल पर चलते हैं और गूगल पर चलकर हम यहाँ लिख देंगे PFMS लिखकर हम सर्च करेंगे तो जो पहला लिंक हमारे पास खुलकर आएगा इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इस लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही हमारे सामने लॉगिन विंडो ओपन होकर आ जाएगी और इसमें हम अपने स्कूल की डेटा ऑपरेटर आईडी, याद रखेंगे डेटा ऑपरेटर आईडी से लॉगिन करेंगे। मैं इसमें अपनी डेटा ऑपरेटर की आईडी और पासवर्ड फिल करके आपको अभी लॉगिन करके दिखाता हूँ। हमने डेटा ऑपरेटर की आईडी और पासवर्ड फिल कर दिया है।
साथ ही जो कैप्चा कोड आ रहा था उसको भी हमने फिल कर दिया है और हम सिंपली यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम अपनी डेटा ऑपरेटर आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद हमें सबसे पहले वेंडर को ऐड करना है जिस वेंडर को हमें पेमेंट करना है। तो वेंडर ऐड करने के लिए हम मास्टर्स में जाएंगे। मास्टर्स में जाकर वेंडर्स पर क्लिक करेंगे और वेंडर्स पर क्लिक करके ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में हम अगर हमें वो वेंडर्स जिनको हम पर्सनल अकाउंट में उनके पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी फर्म की आईडी नहीं है या फर्म का नाम नहीं है, तो उस वेंडर को हम पर्सनल में सेव करेंगे, पर्सनल में क्रिएट करेंगे। और ऐसे वेंडर्स जिनकी जीएसटी नंबर है उनको हम कॉमर्शियल में ऐड करेंगे। जैसे पर्सनल में ऐड करना है और कॉमर्शियल में ऐड करना है, दोनों का प्रोसेस सेम है और मैं आपको कॉमर्शियल का दिखा देता हूँ। कॉमर्शियल को हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे फिर हमारे सामने कुछ ये स्टार वाले फील्ड्स आ जाएंगे जिसमें हम सबसे पहले पैन नंबर डाल देंगे, यहाँ नेम डाल देंगे और जीएसटी नंबर अगर है तो जीएसटी नंबर भी डाल देंगे, नहीं है तब भी काम चलेगा। आफ्टर दैट हम यहाँ एड्रेस डाल देंगे और स्टेट में जो आपका स्टेट है वो स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे। अगर फर्म का या उस व्यक्ति का जिसको हमें पेमेंट करना है उसका मोबाइल नंबर नहीं है तो हम नॉट रिक्वायर्ड इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। उसके बाद हमें मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे तब भी काम चल जाएगा। आफ्टर दैट हमें बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक को हम यहाँ ऐसे फिल नहीं करेंगे, यहाँ सेलेक्ट बैंक पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट बैंक पर क्लिक करने के बाद जो भी बैंक हमें सेलेक्ट करनी है, जैसे सपोज हमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करनी है तो हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ इस फील्ड में लिखेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे सामने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ गई है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हम अकाउंट नंबर डालेंगे, ऐड बैंक डिटेल्स करेंगे और उसको सेव कर देंगे। इस तरह हमारा वेंडर ऐड हो जाएगा। वेंडर ऐड करने की प्रक्रिया के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको पेमेंट करना बताता हूँ। पेमेंट करने के लिए हम एक्सपेंडिचर्स में जाएंगे और एक्सपेंडिचर्स के अंदर ऐड न्यू जो हमें पहला ऑप्शन मिलेगा उसमें जाएंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम स्कीम सेलेक्ट करेंगे यूपी 113 समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन। इसको सिलेक्ट करने के बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट में हमें कुछ नहीं करना है। एजेंसी अकाउंट चॉइस में ये भी डिसेबल्ड आ रहा है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। बैंक अकाउंट में हम हमारे स्कूल का बैंक अकाउंट शो होने लगा होगा, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एक्सपेंडिचर डन फॉर। एक्सपेंडिचर डन फॉर में हम वेंडर सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद वेंडर नेम जो वेंडर नेम हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए चाहे तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज ये सिलेक्ट वेंडर जो बटन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब हमने जो जो वेंडर ऐड कर रखे हैं वो वेंडर्स यहाँ से हमें दिखाई देने लगेंगे। सपोज मुझे इस दूसरे नंबर वाले वेंडर को पेमेंट करना है तो मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। नेक्स्ट फील्ड है लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर। यहाँ पर हम जो हमने अपना भुगतान आदेश बनाया था उस भुगतान आदेश का जो पत्र व्यवहार संख्या होगी उसको यहाँ पर फिल करेंगे। याद रखेंगे कि पत्र व्यवहार संख्या को या लेटर नंबर को हम इस तरह यूनिक बनाकर लिखेंगे ताकि वो किसी दूसरे विद्यालय के लेटर नंबर से मैच ना हो। उसके लिए सिस्टम बनाया है, SMC लिखेंगे, ऑब्लिक, फिर यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, फिर ऑब्लिक लेटर नंबर लिख देंगे, ऑब्लिक 2023-24 लिख देंगे। इस तरह से जब हम अपने लेटर नंबर यहाँ फिल करेंगे तो ये किसी दूसरे स्कूल के लेटर नंबर से मैच
नहीं होगा। जब ये अगर ये किसी दूसरे स्कूल के लेटर नंबर से मैच होगा तो ये एक्सपेंडिचर आपका क्रिएट नहीं हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने ऑफिस ऑर्डर लेटर अटैचमेंट इफ एनी। आपको जो आपने लेटर तैयार किया है, जो आपने भुगतान आदेश बनाया है, उसका हमें अटैचमेंट यहाँ देना है। उसके लिए आपको, जो मैंने अभी कुछ देर पहले भुगतान आदेश की बात की थी, इस भुगतान आदेश की, इसको हमें फिल करना होगा और फिल करके इसका फोटो लेके इसकी पीडीएफ बनानी होगी और उस पीडीएफ को हम यहाँ अपलोड करेंगे। इमेज से पीडीएफ कैसे बनानी है उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको इमेज से पीडीएफ बनाना आता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट फाइल को अपनी सिलेक्ट करके और यहाँ अपलोड कर सकते हैं। आइए मैं उस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो इस ऑफिस ऑर्डर नंबर की है। ये मैंने फाइल को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ से अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद में दोबारा से यहाँ नो फाइल चूजन लिख के आ जाएगा और अपलोडेड सैंक्शन लेटर में उस लेटर का नाम लिखकर आ जाएगा जो कि अभी आपने अपलोड किया था। उसके बाद जो हमने लेटर अपलोड किया है उसकी डेट क्या है, वो डेट हमें यहाँ लिखनी होगी। ऑफिस ऑर्डर की डेट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट, जिस डेट में हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट यहाँ आ रही होगी। उसके बाद टोटल अवेलेबल अमाउंट, जो भी लिमिट आपके अकाउंट में बची होगी वो यहाँ शो हो रही होगी। उसको भी हमें कुछ नहीं करना है, बस केवल हमारे देखने के लिए वो लिमिट यहाँ लिखकर आ रही होगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट फील्ड है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट में हम वो अमाउंट फिल करेंगे जो अमाउंट हमें पेमेंट करना है। हमने यहाँ वो अमाउंट लिख दिया है। अब ये नेक्स्ट फील्ड हमारे सामने आ रही है नरेशन। नरेशन हम वो लिख देंगे जिस काम के लिए हम इस अमाउंट को खर्च कर रहे हैं या व्यय कर रहे हैं। मुझे ये अमाउंट वॉल पेंटिंग मटेरियल्स के लिए करना है, तो उसके लिए मैंने इसमें नरेशन में वॉल पेंटिंग मटेरियल्स लिख दिया है। उसके बाद स्कीम कंपोनेंट, हमें स्कीम कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। चूंकि ये कंपोजिट ग्रांट से हम खर्च कर रहे हैं और स्कूल कंपोजिट ग्रांट का कंपोनेंट कोड होता है F.01.18, तो वो हम यहाँ से सर्च कर लेंगे। ये देखिए F.01.18 कंपोजिट स्कूल ग्रांट एलिमेंट्री, ये कंपोनेंट कोड हमें सिलेक्ट करना होगा कंपोजिट ग्रांट के लिए। ने सिलेक्ट कर लिया। एक्सपेंस टाइप में हमेशा रेवेन्यू ही रहेगा। परसेंटेज आप यहाँ 100% पेमेंट कर रहे हैं, 100% लिख देंगे। और जैसे ही आप दूसरी टैब पर जाएंगे अमाउंट में ऑटोमेटिकली 7,458 रुपए, जो कि हमने पहले टोटल अमाउंट में फिल किया था, वो आ जाएगा। जब ये टोटल अमाउंट आ जाएगा उसके बाद हमें ये जो ऐड बटन दिखाई दे रहा है, इस ऐड बटन से इस कंपोनेंट कोड और इस अमाउंट को ऐड कर देना है। ऐड पर क्लिक कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे सामने ये पेमेंट, जिसमें कि स्कीम कंपोनेंट कोड लिखा है, अमाउंट लिखा है, ये सब लिखकर सामने आ जाएगा। अगर ये सब कुछ ठीक आ रहा है, एक बार चेक कर लेंगे, तो इसको हम सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव करने के बाद हमारे सामने वाउचर नंबर फ्लैश होगा, इसको हम कहीं नोट करके रख लेंगे और इसके बाद सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए हमारा ये जो एक्सपेंडिचर था वो ऐड हो चुका है और ऐड होकर सेव भी हो चुका है। इसके बाद हम देखिए हमें मैसेज शो हो रहा है, एक्सपेंडिचर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पेई डिटेल्स। इसको हम यस कर देंगे। एक्सपेंडिचर डिटेल्स सेव हो चुकी हैं, इसका मतलब है कि क्या आप पेई डिटेल्स के साथ आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, तो सीधी बात है हमें यस करना होगा। यहाँ यस पर क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करने के बाद ये सारी डिटेल्स हमारे सामने जो आ रही होंगी, इनको एक बार हम चेक कर लेंगे कहीं कोई कमी तो नहीं है। और उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें दिखाई देगा इंस्ट्रूमेंट टाइप। इंस्ट्रूमेंट टाइप में हम ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, इसी को सिलेक्ट करना है, वो कर लेंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे।
ऐड पर क्लिक करने के बाद नीचे पार्टी नेम, जो भी फर्म का नेम होगा वो नेम आ रहा होगा, आईएफएससी कोड आ रहा होगा, अकाउंट नंबर आ रहा होगा, ये सब हम एक बार देख लेंगे। और नरेशन फॉर पासबुक पे वही हम जो पासबुक में प्रिंट कराना चाहते हैं कि ये हमने एक्सपेंडिचर किस लिए किया है वो यहाँ लिख देंगे। जैसे कि ये मैंने वॉल पेंटिंग के लिए किया है तो मैं यहाँ वॉल पेंटिंग मटेरियल्स लिख दूंगा और उसके बाद इसको कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद पेई डिटेल्स हैज बीन कंफर्म सक्सेसफुली, ये हमारे सामने आ चुका है और सबमिट फॉर अप्रूवल का बटन भी आ चुका है। अब हम इसे अप्रूवल के लिए यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब देखिए यहाँ कैंसिल ट्रांजैक्शन आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब उसको हमें अप्रूव करना होगा और अप्रूव करने के बाद तो पेमेंट और पीपीए हमारा डाउनलोड हो जाएगा और उस पीपीए को हम बैंक में ले जाकर जमा कर देंगे ताकि वो अमाउंट हमारे अकाउंट से वेंडर के अकाउंट में जा सके। तो इसके लिए हमें डेटा ऑपरेटर की आईडी से लॉग आउट करना होगा। यहाँ से हम लॉग आउट कर देंगे और लॉग आउट होने के बाद जो डेटा अप्रूवर की आईडी है उस आईडी से हमें लॉग इन करना होगा। हम डेटा अप्रूवर वाली आईडी पर आ चुके हैं और डेटा अप्रूवर वाली आईडी और उसका पासवर्ड मैंने फिल कर दिया है। साथ ही नीचे जो कैप्चा कोड आ रहा है उसको हम फिल कर देंगे। बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने डेटा अप्रूवर की आईडी ओपन हो चुकी है। डेटा अप्रूवर की आईडी में ये जो लेफ्ट साइड में हमें मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं, इसमें हम एक्सपेंडिचर्स पर जाएंगे और एक्सपेंडिचर्स पर जाकर अप्रूव पर क्लिक करेंगे। स्कीम में यूपी 113 सिलेक्ट कर लेंगे। एजेंसी अकाउंट चॉइस में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। नीचे बैंक अकाउंट हमारा आ रहा होगा और उसके बाद हमें कुछ और नहीं चेंजेस करने हैं, सिंपली सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद जो लेटर हमने अभी सबमिट किया था उस लेटर की डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगी। ये जो लेटर ऑब्लिक ऑफिस ऑर्डर नंबर जो हमें शो हो रहा है, इस नंबर पर जब हम क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग में कुछ थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके बाद हमारे सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी और अप्रूव या रिजेक्ट जो भी हमें यहाँ से करना है वो कर सकते हैं। तो हमें रिजेक्ट तो करना ही नहीं है, अप्रूव करना है, तो उसके लिए रिमार्क्स में हम ओके लिख देंगे और ओके लिखने के बाद अप्रूव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें एक मैसेज फ्लैश होगा, दिस पीपीए कैन बी प्रोसेस्ड आइदर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और थ्रू ब्रांच। तो हम इसको ओके कर देंगे और ये देखिए ये सक्सेसफुली सेव्ड फॉर अप्रूव्ड का मैसेज आ चुका है और पीपीए एक्सपायरी डेट 9/3/2024, मतलब 10 दिन की एक्सपायरी डेट ये आती है। उसके बाद हम ये जो बटन है प्रिंट पेमेंट एडवाइस, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारे सामने मैसेज भी आ रहा है, पीपीए इज वैलिड अप टू 10 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल। जिस दिन हम अप्रूव करते हैं उस दिन से 10 दिनों तक ये पीपीए वैलिड रहता है। इन 10 दिनों के अंदर ही हमें इसे बैंक में जमा करना होता है। यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे और ये देखिए हमारा पीपीए जनरेट हो चुका है। पीपीए जनरेट होने के बाद इसको सेव पर क्लिक कर देंगे और जो भी नाम हम इसको देना चाहें वो दे सकते हैं और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। ये हमारे डाउनलोड फोल्डर्स में जाकर सेव हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये पीपीए सेव हुआ है और उस पर हमें क्या काम करना है। तो इसके लिए हमें अपने डाउनलोड फोल्डर में जाना होगा। ये देखिए हम डाउनलोड फोल्डर में आ चुके हैं और यहाँ जिस नाम से हमने अपना पीपीए सेव किया था वो हमें दिखाई दे रहा है। इसको हम ओपन कर लेंगे और इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद ये देखिए यहाँ जो एजेंसी सील लिख कर आ रहा है, यहाँ पर हमें अपने विद्यालय की एसएमसी और सचिव की मोहर लगानी होगी। साथ ही यहाँ सचिव के सिग्नेचर और यहाँ अध्यक्ष के सिग्नेचर। यहाँ पर सचिव का नाम और यहाँ डेजिग्नेशन में प्रधानाध्यापक और यहाँ नीचे सचिव का मोबाइल नंबर लिख देंगे। इसी तरह यहाँ एसएमसी अध्यक्ष का नाम, यहाँ एसएमसी अध्यक्ष लिख देंगे और मोबाइल नंबर में उसका एसएमसी अध्यक्ष का मोबाइल नंबर लिख देंगे।
साथ ही अगर हमारा पीपीए 2 पेजेस में प्रिंट होता है तो यहाँ भी हम अध्यक्ष के और प्रधान अध्यापक के साइन होंगे इस फील्ड में, और यहाँ साइन करने के बाद में हम इसको ले जाकर बैंक में जमा कर देंगे। और इस तरह से हमारा पेमेंट जिस भी हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं उस वेंडर को पेमेंट बैंक के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपने पीएफएमएस से वेंडर को पेमेंट कैसे करना है वो सीख लिया होगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स की हेल्प के लिए उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस तरह मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं, काफ़ी काम के होते हैं, थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन आपको पूरी जानकारी के साथ और बहुत ही सटीक जानकारी के साथ हमारे चैनल पर मिलते हैं। साथ ही इमेज से पीडीएफ कैसे बनानी है उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। और ये जो भुगतान आदेश है इसको डाउनलोड करने के लिए भी मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप भुगतान आदेश भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक साथ एक से ज़्यादा वेंडर्स को कैसे पेमेंट करना है उसके लिए आप इस थंबनेल वाली वीडियो को देख लीजिए। उसको देखकर आप एक से ज़्यादा वेंडर्स को एक बार में बल्क एक्सपेंडिचर कैसे क्रिएट करना है वो भी सीख जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।